अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। खेतों में मौजूद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा खूब हुआ होगा कि आज का प्रोग्राम ज़राअत से मंसूब है। बिलाशुबा फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का मसला था, तो जब हम बात करते थे तो लोग शायद कभी ये जिक्र करते थे कि आया हमारे तो फूड सिक्योरिटी का मसला ही नहीं है, लेकिन इस बार बारिशें नहीं हुई तो अंदाज़ा ये ज़रूर हुआ है कि गुज़िश्ता एक साल में जो हमारी फसलें पिटी हैं, ज़राअत के अजनास की कीमतें गिरी हैं, 3-3 रुपए किलो, 2-2 रुपए किलो गोभी तक बिक गई, हमारी सब्जियां रुल गई। 50 रुपए का थैला, जो 50 रुपए का थैला गाजरों का जो है वो रुल गया मंडियों के अंदर। तो ये अंदाज़ा ज़रूर हुआ कि हमारी ज़रूरी अजनास किस हद तक गिरावट का शिकार हुई। अब अंदाज़ा दूसरी तरफ कीजिए तो बारिशों का ना होने से हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला इस वक्त सर-ए-दस्त सबसे ज़्यादा ज़ुबान ज़द-ए-आम है। अब पूरे सीज़न के अंदर एक भी बारिश ना होना और फिर भल सफाई यानी कि उसके अंदर ताख़ीर होना, जो बंदी है उसका इख्तिताम 15 दिन से बढ़कर 1 महीने से भी तजावज़ कर जाना, उसके असरात फिर गंदम को पानी की ज़रूरत, गन्ने को पानी की ज़रूरत, कपास को भी ज़रूरत। जब ये सारी फसलें इस वक्त अपने इनिशियल फेजेज़ के अंदर हैं तो एक नया मसला कि एकदम से सर्दी ने अपना पलटा मारा है, क्योंकि अगर नमी का तनासुब बढ़ा रहता जो 80-90 के करीब रहता है वो भी कम हो गया, 50 से कम हो गया, तो उसे एक नया ख़तरा मंडलाने लगा कि पानी की किल्लत जो है वो पंजाब को अपने इस वक्त लपेट में लिए हुए है। जब पंजाब की हम बात करें तो इसके अंदर हुकूमत पंजाब की जानिब से सर्विस स्टेशन के ऊपर भी सख्ती से पाबंदी लगा दी गई, घरों के बाहर गाड़ियाँ, घरों के अंदर गाड़ियाँ धोने पर पाबंदी लगा दी गई। तो इसको मज़ीद मौसर हिकमत अमली से आगे लेके चलने के लिए कोशिशें और बातें हो रही हैं। तो हम आज पहुँचे हैं उस फसल के लिए जो फसल हमारा किसान का सोना है, गंदम, जिसने पिछली बार बम्पर प्राइस दी, गुज़िश्ता 3 साल से बम्पर प्राइस दी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी और नेगलिजेंस से इस साल हम यहाँ आन पहुँचे हैं कि किसान ने कम बुआई की है, और किसान ने जब कम बुआई की ऊपर से मौसम ने पलटा मारा है तो सब इस वक्त दांतों तले ज़ुबान दिए बैठे हैं कि आया होगा क्या। अगर इस साल कम गंदम की जो है प्रोडक्शन होती है तो अगले साल बहुत एग्रेसिव कैंपेन के ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत क्या करिए वो एक पार्ट है। हम सबसे पहले माहिरीन को प्रोग्राम में लेंगे। डॉक्टर हमाद साहब मौजूद हैं, इनसे आगाज़ करते हैं। माहिर हैं और रिसर्चर हैं गंदम के ऊपर, अयूब रिसर्च के। बहुत शुक्रिया हमाद साहब वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं बदलता मौसम जो है, हमेशा प्रोग्राम, वैसे तो हर मौसम में हम आपके साथ प्रोग्राम करते हैं गंदम पे, लेकिन इस बार क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं और येलो रस्ट का हमला कितना एक्सपेक्टेड बढ़ेगा, क्योंकि सूरज कबल अज़ वक्त जो है फरवरी में, जहां पिछली बार मार्च के मिड तक जो है वो धुंधें भी पड़ गई थी, सर्दी भी थी, इस बार हम दरमियान फरवरी में खड़े हैं और सब कुछ बदला हुआ नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता ये आज की बात नहीं, गुज़िश्ता 15 दिनों से मौसम इतना बदला है कि हर कोई हैरान है कि आए मौसम कौन सी सिमत में जा रहा है। आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, गंदम कहाँ खड़ी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ इस वक्त सिट्टा भी लग चुका है, अगर मेरे अकब में भी देखें, दाएँ भी देखें, दोनों तरफ सिट्टा तैयार है। अब इसके ऊपर कौन कौन से खतरात हैं, किसान को कैसे चलना है, ये सब आपने आगाह करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे तो पहले ये जो मौसम का है ना जी, मौसम रात को काफ़ी शबनम आ जाती है, ओस आ जाती है। वो इरिगेशन का तो वो पानी का तो वो नेमत बदल नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस जो है ना अभी तक क्रॉप ने शो नहीं की जितनी कि इसको गर्मी से करनी चाहिए थी, तो इसलिए अभी तक ये तो कोई नहीं। दूसरा ये कि जंग ब्रांच नहर में भी पानी आ चुका है, गुवेरा में भी आ चुका है, और फैसलाबाद वाली ये जो रख ब्रांच है इसमें 15 तारीख को शाम 6 बजे उन्होंने पानी छोड़ दिया, ये भी पानी आ रहा है। तो अभी जो क्रॉप फसल है आपकी, इसमें जो है ना ये गोब की स्टेज पे ज़्यादा आ रही है, तो फार्मर को चाहिए कि इसको पानी लगा लें। अगर पानी ना लगाएंगे तो फिर जो है ना थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है ना वो क्रॉप की इतनी की बुरी कंडीशन नहीं है। और दूसरी जगह पे जहाँ पे आपका इरिगेशन वाटर, ये कैनाल मौजूद नहीं है, वहाँ पे आप ट्यूबवेल का पानी लगा सकते हैं। ट्यूबवेल का पानी जो है ना वो 2 तरह का होता है, एक बिल्कुल फिट होता है, एक जो है ना अनफिट होता है, फिट के करीब तकरीबन। तो ऐसे में जो है ना सबसे पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जिप्सम लेके पत्थर वाले जो है ना वो आप ट्यूबवेल की हौज़ में वहाँ पे रख दें, खाले में रख दें, ताकि जो पानी है ना वो जिप्सम वाला मिक्स जो है ना वो आपकी ज़मीन को नुकसान ना ज़्यादा दे। और दूसरी जगह पे अगर जिप्सम अवेलेबल नहीं है तो पोटाशियम नाइट्रेट का 2% सॉल्यूशन बना के 100 लीटर पानी में 2 kg जो है ना आप ये पोटाशियम नाइट्रेट डाल के उसका स्प्रे कर दें, तो वो भी जो है ना जहाँ पे वो नमकीन पानी या अनफिट पानी है ना वो काम करेगा इंशाल्लाह। तो अभी तक जो फसल है ना उसमें अभी यही है कि अपने जो पानी अवेलेबल हैं इस वक्त कोई मसला नहीं है, आप पानी लगाएं। गोब पे पानी जो है ना वो लगाना चाहिए, पानी अवेलेबल है और कोई क्रॉप की इतनी कंडीशन जो है ना ख़राब नहीं फिलहाल।
इस साल इस सीज़न में बारिशों की ना होना और इसके अंदर सबसे बड़ा ये चीज़ है कि बारिशों के ना होने से बिलाशुबा आपकी बात सही है, लेकिन नमी का तनासुब उतना नहीं है जितना पिछले 3 सीज़नों में हमने देखा। और एक बड़ी सपोर्ट भी उसने दी, बारिशें भी हुई, इस बार बारिशें भी नहीं हुई। और पिछले ख़ास तौर पे जो हमारे बहरानी इलाके हैं वहाँ का क्या नतीजा नज़र है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो रिसर्चर की तरफ से और ख़ास तौर पर किसान की तरफ से वो सुनने को आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, बारानी जो ना वो तो बिल्कुल डिपेंड करता है ना कि बारिशों पे, बारिशें वहाँ पे नहीं हैं तो ये तो कुदरत का एक सिस्टम है, निज़ाम है। तो ओवरऑल ही पूरे पंजाब में जो है इसकी फरवरी की कास्ट थी, तकरीबन फोरकास्ट में ये 27 mm था बारिश, लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन वही उसका नेमत बदल मैंने पहले बात की है कि आप सुबह देखें आएँ तो वो आपको काफ़ी शबनम जो है ना तो ओस नमी काफ़ी मौजूद होती है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा राइज़ कर रहा है तो इसलिए पानी आप अवेलेबल है, हर जगह पे पानी ज़रूर लगाएं, उसकी नमी जो है ना वो उसको दें ताकि एक फसल जो है ना वो आपकी आगे जो है ना मुतासर ना हो। किसान को क्या अभी आप करेंगे, क्योंकि अगर डेफिनेटली ये हीट वेव थोड़ी सी इंक्रीज़ करती है तो येलो रस्ट की इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे, जो कि पिछले साल बिल्कुल मखदूज थे, 1-2% थे, इस बार ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। ये जो ना जी रस्ट का, ये हमारी 2 टीमें इस वक्त गई थी, एक जो है ना ये नॉर्दर्न एरिया की तरफ, नॉर्थ पंजाब की तरफ, एक जो है ना ये इधर जनूबी पंजाब, और ये सारा जो है ना, ये अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है, कल भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा जी जो पुरानी वैरायटीज़ लगी हुई हैं ना वहाँ पे रस्ट का थोड़ा बहुत है, लेकिन ये जो न्यू वैरायटीज़ हैं आपकी, इनमें अभी तक जो है ना कोई रस्ट का ये अभी तक जो है ना इसमें कोई कहीं पे मुझे रस्ट नज़र नहीं आई। जो पुरानी वैरायटी कहीं पे है तो वहाँ पे जो ना रस्ट का थोड़ा सा है, इतना ज़्यादा कुछ सीवियर नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में अगर मौसम ऐसे गर्म ज़्यादा हो जाता है तो फिर कुदरत के साथ तो मुकाबला नहीं है, लेकिन वो वही है कि अगर आपने न्यू वैरायटीज़ लगाई हैं, रेजिस्टेंट वैरायटीज़, और फिर वो रेजिस्ट कर रही हैं, वहाँ पे कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब इतना तो बोझ पड़ेगा कि अगर बरानी इलाके के अंदर जो प्रोडक्शन है उस पर 20-30% असरात मुरतब होंगे, 10-20% यहाँ होंगे। ऑलरेडी बुआई कम हुई है, लैंड एकरेज कम है गंदम की, तो मुतासिर तो फसल होती नज़र आ रही है। नहीं वो तो जी एकड़ेज कम हो गई, फार्मर ने तो अपना देखना ना कि अच्छे मौसम से यील्ड भी तो अच्छी आ गई, यील्ड अच्छी आ गई थी। इस वक्त भी जो मौसम चल रहा था वो तो ठीक है, एकदम ये गर्मी आई है ना, ये थोड़ा सा इसमें यही है कि पानी मिस ना हो, ये इसमें गोब पे, और इसमें जब पानी दाना बनना शुरू हो जाता है ना तो उस वक्त पानी मिस ना करें, वो नमी रहे उसमें, तो इंशाअल्लाह ताला कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल जी, नमी का जो ख़ास तौर पर बरकरार रखना वो बहुत इस वक्त ज़रूरी है। और डॉक्टर हमाद साहब ने ये कहा कि किसानों को ख़ास तौर पे ये मुतनब्बे करने की इस वक्त ज़रूरत है, और मेरे प्रोग्राम के ज़रिए मैं आगाही भी यही देना चाहूँगा कि इस वक्त पानी की ज़रूरत है। नहरों की बंदी जो है वो 15 दिन की 1 माह तक गई, लेकिन इख्तिताम पजीर हुई, पानी आ गया नहरों के अंदर। मुनासिब जब भी जिसको जहाँ पानी मिलता है वो लगाए ताकि अपनी फसल को जो है इस वक्त महफूज बनाया जाए। आने वाले दिन जो हैं अगर मज़ीद कोई सीज़न इस पर ज़्यादा पीक पे आता है तो डेफिनेटली दोबारा एक प्रोग्राम इसके ऊपर ज़रूर रखेंगे। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। बात करें फूड सिक्योरिटी के हवाले से, किसान स्टेक होल्डर है मरकज़ी, जो पिछले 1 साल से फसलों के अंदर नुकसान बर्दाश्त करता आ रहा है। उसने गंदम लगाई, गवर्नमेंट ने इस्तेसाल किया, रेट दिया, लेकिन ख़रीदारी नहीं की। मंडियों के अंदर, बाज़ारों के अंदर रुलते रहा किसान। कपास आई, मकई आई, गन्ना आया, हर तरफ किसान का इस्तेसाल हुआ। गन्ना किसान बेच बैठा तो आज शुगर मिलों के अंदर रेट महंगा हो गया। जब भी किसान के हाथ से अजनास निकलती है उसकी प्राइस डबल हो जाती है। किसान इस्तेसाल का शिकार है। किसान ने अगर सब्जियां लगाई तो गोभी, गाजर रुलती रही मंडियों के अंदर, अभी भी रुल रही है, लेकिन रोज़े शुरू होंगे तो सब कुछ महंगा हो जाएगा, क्योंकि किसान के हाथ से निकले तो सब कुछ सोना है। किसान के हाथ में कुछ नहीं जाना चाहिए। ये मिडल मैन माफिया को कौन लगाम डालेगा। फूड सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं, पानी का मसला इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है। राणा मोहम्मद खान साहब, गुराया साहब और नमरदा साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। राणा साहब, क्या देखते हैं, पानी की बंदी ताख़ीर का शिकार हुई, कितना मुतासिर हुआ है किसान, गंदम कितनी मुतासिर हुई है, और ये पानी की जो कमी है, ये फूड सिक्योरिटी के मसले हैं, आपके समझते कितने मुतासिर करेंगे किसान को, और किसान जब मुतासिर होगा आम आदमी भी मुतासिर होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बिलाल डोगर साहब, हम शुक्रगुज़ार हैं आपके कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए जी, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन ये अब सिर्फ कहावत रह गई है। अगर आप मुल्की पॉलिसियाँ देखें ना तो वो किसान के फेवर में नहीं है। बेशक गवर्नमेंट बहुत कोशिश और काविश कर रही है, पैदावारी मुकाबले और जिस तरह उनके इनामात, ट्रैक्टर और सोलर, अच्छी बात है, लेकिन जो गवर्नमेंट की असल सोच है कि ठीक है आटा महंगा ना हो, गंदम कंट्रोल हो, ताकि गरीब आदमी उसको रोटी मैसर हो हर एक। लेकिन इत्साल किसान का हो रहा है। जब आप
की खादें महंगी होंगी, बीज महंगा होगा और वो तमाम चीज़ें उसी तरह महंगी होंगी, तो आप किसान से गंदम सस्ती ख़रीदेंगे। देखिए इस मुल्क में अपना जूता तैयार करने वाला भी खुद अपना रेट मुकर्रर करता है। आप बाटा की दुकान या किसी भी दुकान पर चल जाएं, 1 रुपया भी आप कम देंगे वो कहेंगे दुकान से बाहर हो जाए। ये वाहिद किसान है जिसने इस मिट्टी में सारी अपनी मेहनत डालनी है और उसके बाद उसका रिज़ल्ट अल्लाह के पास है। तो देखें इस वक्त जो सबसे शदीद ज़रूरत है वो बारिशों की है, और हम अल्लाह ताला से दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला, ये आपने देखा होगा कि सरकारी तौर पर भी और वैसे भी किसानों ने नमाज़ इस्तिस्क़ा अदा की है। तो ये हम अल्लाह ताला से, क्योंकि किसान की जो है ना वो सारी दारोमदार अल्लाह पर है, उसका तवक्कल अल्लाह पर है। तो ये इस वक्त बड़ी शदीद ज़रूरत है बारिश की, और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बारिश करे ताकि ये हमारी फसल जो है वो बेहतर हो। फसल बेहतर होगी, लेकिन बुनियादी चीज़ तो इसके रेट की है ना। जब तक गवर्नमेंट इसका रेट अनाउंस नहीं करती तो उस वक्त तक ये तमाम काविशें जो है ना भी बेकार। इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो ये ज़रूर करी, हमें पता है कि महकमा माल के जो ख़जाने में पड़ी गंदम है उसको 6-7 लाख मेट्रिक टन तक निकाल रही है ताकि कुछ ख़रीदी जाए। वहाँ फ्लोर मिल वाले चीख रहे हैं, हम पहले कहते रहे ये गंदम निकाल दें, ये 20 से 30% मट्टी आ रही है अब इसके अंदर, वो मट्टी भर गई, जैसे सुसरी लगी जो एक अलग चैप्टर है। लेकिन यही तो किसान चीखता है कि अगर वो गंदम बेच ही जाती बर वक्त तो हमसे ख़रीद ली जाती, किसान का साल भी ना होता, इस बार गंदम भी ज़्यादा लगती। अब किसान देख रहा है कि बारिश पानी की बंदी है, वो ताख़ीर हुई, पानी अब लगना है, जिसको मिल गया उसका लगेगा, जिसको नहीं मिला उसका गुजर जाएगा, फिर वो ट्यूबवेल की तरफ आएगा। ट्यूबवेल महंगा बहुत है, बहुत सारे मसाइल हैं। कौन सी फसल, सारी फसलें मुतासिर नज़र आ रही हैं इस वक्त तो। जी कोई शक नहीं है, अगर ये बर वक्त उस गंदम को अगर आपने एक्सपोर्ट भी कर देते ना, ताकि आपके पास वो ज़रूरत के लिए मतलब है कि वो जगह भी खाली हो जाए और किसान का भी जो है ना इत्साल ना हो। बहुत शुक्रिया। अहमद गुरैया साहब मौजूद हैं। गुरैया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये हम देख रहे हैं इस वक्त कि बड़ी तादाद में गंदम जो है वो कुछ एरियाज़ के अंदर इस वक्त येलो रस्ट का उन पर अटैक शुरू हो गया है। ये मौसमियाती तब्दीलियों के बदलने का एक सबसे बड़ा शाखसाना होता है कि जब मौसम बदलता है और हीट वेव कबल अज़ वक्त आ जाए तो ये होता है, और वो होता हमें नज़र आ रहा है। आपका इस पूरे सिनेरियो पर कहेंगे फूड सिक्योरिटी के मसाइल और पाकिस्तान में किसान का जो इस्तेसाल इस वक्त हो रहा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लाइमेट चेंज तो पूरी दुनिया को इसका सामना है, और पाकिस्तान इससे ज़्यादा इसलिए मुतासर हो रहा है हमारी फसलें कि हमने इसकी तैयारी नहीं की। ना ऐसे बीज तैयार किए हैं जो जल्दी पक जाएं, और जैसे गर्मी जल्दी आ गई है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से तो उसकी एवरेज पे ना फ़र्क है। पूरी दुनिया की जो ज़राअत के जो रिसर्चर्स हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ने के अंदर क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है वो कोई किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, और इस हवाले से ज़मींदार को कोई नया बीज, कोई नई गाइडेंस कुछ भी नहीं फ्राहम की जा रही। जहाँ तक फूड सिक्योरिटी के हवाले से जो मसला है, इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करता चला जाऊँ कि जिस तरह हुकूमत किसानों को ट्रीट कर रही है, जैसे अमदादी कीमत का ऐलान नहीं हुआ। हमारे हमसाया में भारत के अंदर 22 ऐसी फसलें हैं जिनकी अमदादी कीमत अनाउंस की जाती है बाकायदा, और उसमें फार्मर्स और दीगर स्टेक होल्डर इकट्ठे बैठ के जो उनके अखराजात हैं उनका तखमीना लगा के और जो है अमदादी कीमत इस हवाले से अनाउंस की जाती है जिसमें ज़मींदार को फ़ायदा हो। गंदम की फसल तैयार खड़ी है, लेकिन अगर उसकी अमदादी कीमत ना ख़रीदी गई तो ना लगाई गई तो हमें इस वक्त ये तवक्को है कि 2500 से ज़्यादा मार्केट में गंदम की कीमत नहीं होगी। और उस हवाले से अगर हम अपने अखराजात का अंदाज़ा लगाते हैं और ज़मीन के किराए को भी कंसीडर करते हैं तो हर एकड़ के पीछे ज़मींदार को 30,000 रुपये का लॉस है। तो ये बड़ी गंभीर सूरत हाल है। ये वही गंदम है कि जो इस मुल्क में इसकी एवरेज 27 मन थी, और यूँ ही ज़मींदार को कुछ मुनाफा आना शुरू हो गया तो उसने दिलजमी से ज़राअत करनी शुरू की और उस पर अखराजात जो यही बढ़ के 37 मन फी एकड़ हो गई। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। पानी का जो मसला है, इस वक्त नहरें बंद हैं और वो पानी जो है वो 15 दिन और नहरों का लेट कर दिया गया है। ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो इतना इस्तेमाल हो रहा है कि उसका लेवल कम हो रहा है। इंडिया के अंदर उन्होंने जिन अज़ला के अंदर नीचे वाला पानी ठीक है, उन्होंने वहाँ पे नहरी पानी नहीं भेजा। नहरी पानी उन अज़ला के लिए उन्होंने मखसूस किया गया जहाँ नीचे वाला पानी नहीं।
ठीक, और नहरी पानी और जो पानी है उन्होंने हर ज़मींदार, लाइट जो है वो हर ज़मींदार के ट्यूबवेल तक उन्होंने पहुंचाई है और वहाँ पे उनको फ्री पानी अवेलेबल होता है। इसी तरह जो दीगर ज़रूरी मुदाखलत है जैसे खाद, वो हमारे से बहुत यानी 5 गुना कम उधर हर चीज़ की कीमत है। तो इस हवाले से अगर आगे फर्दर देखा जाए तो मुझे बड़ी अजीब सी सूरत हाल नज़र आती है कि इस दफ़ा अगर गंदम के हवाले से किसान मायूस हुआ तो उसने अगली दफ़ा गंदम जो है ना वो बीजना तर्क कर देना, या इस बेदिली से वो काश्त करेगा कि वो जो मतलूबा एवरेज है ना वो हासिल करेगा जितनी ज़रूरत हुई। हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो मुल्क के अंदर वही गंदम का बहरान, वही आटे का बहरान, वही चीनी का बहरान ये पैदा हो जाएगा। और हमारे पास, मैं हैरान हो जाता हूँ डॉक्टर साहब ये बात जब सोचता हूँ कि एक चीज़ जो हमारे पास अपने रुपए में अवेलेबल है तो वो हम नहीं खरीदते, हम बाहर से मंगवा लेते हैं जहाँ पे हमारा ज़र मुबादला खर्च होना। किसी ने बड़ी अजीब सी बात कही है, गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस ये है कि बाहर से दरामद कर ली जाए। मैं कहा कहाँ से? उन्होंने कहा यूक्रेन या रूस से। मैं कहा आपको पता है हमारी गंदम कितनी अच्छी है और उनकी कितनी माड़ी है, आप करके आप बात क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट का ये लगता है ये फोकस है। वैसे तो हालात शायद ये देखें, एक आम बंदा जिसका गंदम से कोई ताल्लुक नहीं वो भी ये सोच रहा है कि शायद गंदम के ये टारगेट्स हैं कि बाहर से दरामदी मुल्क बन जाएँ, अपने दरामदात बढ़ाएँ, तजारती खसारा बढ़ाई जाएँ, फिर बरामदा तो बढ़ी नहीं, दूसरी तरफ हम बिल्कुल ज़ीरो पर बैठे। हाँ जी, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं आपकी मालूमात के लिए थोड़ा सा एक कि पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बरसगीर का ख़ित्ता है ना, इसकी ज़मीन में ये क्वालिटी मौजूद है कि जो गंदम यहाँ पे पैदा होती है ना, उसका प्रोटीन लेवल पूरी दुनिया में उस लेवल का नहीं। यहाँ 12% प्रोटीन मिलती है और यूक्रेन या अमेरिका की जो गंदम है वो कोई भी 8-9% प्रोटीन से नहीं बढ़ती। और यही वजह है कि हमारे यहाँ एक मकूला मशहूर है कि जी अगर रोटी मिलती रहे तो कुछ नहीं होता, यानी हमारी रोटी और हमारी गंदम के अंदर वो तमाम अज्जा मौजूद हैं कि अगर किसी चीज़ के से हट के भी हम न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ पूरे हैं तो ये हमेशा ही ये करते हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर यूक्रेन से मंगवा लेंगे, एक तो डॉलर का नुकसान है, दूसरा गैर मेयारी जिसमें प्रोटीन लेवल 8 से ज़्यादा नहीं, और हमारी गंदम के अंदर 12 का। ये सारी चीज़ें अब ज़मीनी पानी के हवाले से कोई इनकी ऐसे है कि जैसे सौतेली माँ वाला सलूक नहीं गवर्नमेंट कर रही ज़मींदारों के साथ। वाटर टेबल जो है ज़मीन का वो मुसलसल नीचे जा रहा है और उसके लिए बारिशें होती हैं वो दरियाओं में चली जाती हैं और सैलाबी सूरत हाल बन जाती है। हालांकि जितने भी अच्छे कंट्रीज़ हैं उन्होंने हर ज़मींदार के जो है वो खेत उसके कॉर्नर पे एक बोर करवाया हुआ होता है कि जो इजाफी पानी होता है वो उस बोर के अंदर चला जाता है और वो ज़मीन का हिस्सा बन जाता है जिससे वाटर टेबल ऊपर होता रहता है। ये बहुत सारी, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पुशअप करें आप फार्मर को, थोड़ी सी उसको सब्सिडी दें, आपकी एवरेज भी बेहतर हो जाएगी। इस मुल्क में जो है ग़िज़ाई किल्लत भी दूर हो जाएगी। जो अब हम बाहर से अरबों डॉलर ख़र्च करके ये जो हम लेके आते हैं तेलदार अजनास, उस हवाले से इतना ज़रखेज़ मुल्क है कि यहाँ पे हम अगर थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए ना तो हर चीज़ हो सकती है। लेकिन ये यहाँ पे अब सूरत हाल ये है कि हुकूमत इस तरह इग्नोर, और ये नून लीग जब भी आती है इसी तरह ज़मींदार को इग्नोर करती है। ज़मींदार को इस तरह इग्नोर किया जाता है। हमारे साथ एक और किसान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कितनी जगह पे आपकी ज़राअत है? 129 सीवाल्स। नहीं, एकड़ कितनी है आपके पास? मेरे को तकरीबन आधा मुरब्बा है जी। क्या उस पर बोते हैं आप? आप सारी फसलें काश्त करते हैं अपना थोड़ा थोड़ा अपना वक्त पास करने के लिए। इस वक्त क्या देख रहे हैं गंदम की सूरत हाल की? ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਜਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, लेकिन साढ़े साथ गवर्नमेंट जड़ी है वो साढ़े नाल ज़्यादती करती है। पहले रेट कुछ बताती है, जब हमारे यहाँ गंदम या कोई फसल भी निकल जाती है फिर उसका रेट और बन जाता है, लेकिन जो रेट तय पाया जाता है उससे फसलों के खर्चे जड़े ने बर्दाश्त नहीं किए जाते। इस वे तुसीं अगर देखो तो किन्ना तुहानूं फी एकड़ पैंदा पिया वा गंदम का खर्चा, तुहाडे ख्याल नाल की रेट होना चाहिए गवर्नमेंट वालों? तकरीबन सानू गंदम के 1 किले ते खर्चा 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ अपना बर्दाश्त नहीं करेगा खर्चा। मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसान के वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा करें। इनकी बात बिल्कुल 100% राइट है कि इस बार भी गवर्नमेंट ने कुछ ज़ोर लगा के कुछ एकड़ेज बढ़ाई है, वगरना गुज़िश्ता साल से बहुत बड़ी तादाद में ये कहा जाता है कोई 60-70% लोग इससे स्क्वीज़ आउट हुए हैं गंदम से और दीगर फसलों की तरफ बढ़े हैं ताकि वो ये नुकसान से बच सकें। लेकिन लोग पहले तिल की तरफ गए, वहाँ से पिटे, मकई से भी पिटे। अच्छा, मैंने पहले भी इब्तदाई में बात की कि जब मकई किसान ने लेनी थी, किसान ने बेचनी थी तो बहुत सस्ती थी। अब जब किसान को कहीं किसी न किसी तरह ज़रूरत पड़ी है या उसने दोबारा ख़रीदने की बात की या उसने बीज लेने की बात की तो उसका रेट डबल से भी ऊपर जा चुका है। ये ज़्यादती किसान के साथ अगर बंद हो जाए, किसान को वो कीमत मिल जाए जो मिडल मैन इंजॉय करता है, तो यकीन मानिए पाकिस्तान की ज़राअत के आधे मसाइल फिलफौर ख़त्म हो जाएंगे और हुकूमत इसके अंदर किरदार अदा कर सकती है। जो कीमत इतनी बिलो दी बेल्ट फेंकती है उस कीमत को अगर मुनासिब रखा जाए तो किसान के साल नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ चौधरी अब्दुल रहमान मौजूद हैं। रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं इस वक्त बंदी जो है ताल अभी तक ख़त्म नहीं हुई और पानी का जो इस वक्त ज़रूरत है वो शिद्दत से ज़्यादा है। कपास मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो इस वक्त हमारी कपास की बुआई तो साथ साथ सबसे बड़ी इस वक्त गंदम स्टेक पे लगी हुई है। येलो रस्ट का हमला, उसकी उम्मीद बहुत बढ़ चुकी है, उसका अटैक हो सकता है। जो इस वक्त एटमॉस्फेयर है बहुत डिस्टर्बिंग है। आप क्या समझते हैं, क्या गंदम और क्या माहिरीन कह रहे हैं? थैंक यू बिलाल, ये बड़ा अहम मौजू है। देखें, रूटीन में जब नहर बंदी होती थी माजी में भी तो ये 2 हफ्तों का प्रोसीजर होता था, 2-4 दिन ऊपर भी हो जाती थी। लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये 15 जनवरी से सिलसिला चला हुआ है तो ये 1 महीने से ज़्यादा टाइम होने वाला है। तो 2 हफ्तों की बजाय 4 हफ्ते और 5वां हफ्ता चल रहा है। पता नहीं क्या मसला आ रहा है। मरीम नवाज़ बतौर CM उन्होंने अपनी एक बड़ी अच्छी गवर्नेंस की मॉडल मुतारफ़ करवाया, लेकिन यहाँ पर आके मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना लंबा बल सफाई को क्यों चला दिया है। और फिर उस सीज़न में जब ये हालिया खुश्क साली का सामना, आपको पता है कि मानसून के बाद प्रॉपर शहर में बारिशें नहीं हुई, स्पेशली इन सर्दियों में तो कोई बारिश भी नहीं ना हुई। वैसे तो 4-5 छींटें अगर पड़ी भी हैं तो उससे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉपर बारिश जिसको हम कहते हैं वो नहीं हो पा रही। तो पिछले 1 महीने 1.25 महीने से नहरी पानी बंद है। देखिए, गंदम की फसल को पानी चाहिए, कमाद की फसल को पानी चाहिए, तेलदार अजनास को पानी चाहिए, दीगर जो किसानों ने फसलें आगे आने वाले टाइम में काश्त करनी है। तो मसला तो ये है कि पानी के बगैर कैसे चला जा सकता है। आप मुतबादल ज़राए की बात करते हैं, महकमा ज़राअत वाले या महकमा अनहार वाले, तो ट्यूबवेल देखें कितना महंगा है। फिर फैसलाबाद का पानी खारा पानी है, उसका वैसे ही कोई फ़ायदा नहीं होता। ये तो आपने एक रस्म पूरी करने के लिए लगाना है कि चले पानी लगा दें। जैसे फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी इंसान को फैसलाबाद का खारा पानी पिला दें तो वो कितने दिन निकालेगा। सो ज़मीन भी डैमेज होती है, हार्ड होती है, उसकी ज़रखेज़ी मुतासर होती है। ताहम आप कार्रवाई पूरी करने के लिए कभी कभार लगा देते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब तो 1.5 महीना 1.25 महीना गुजरने को है, तो आप इन दिनों में हल्का पानी चाहिए होता है। देखिए, फरवरी में बहुत कम होता है कि टेम्परेचर 25-26 पे चला जाए, तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा है, रात को ओस भी कम पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि गंदम की जो कोरे से या ओस से पानी की ज़रूरत पूरी हो सकती थी वो भी नहीं हो रही। दिन में टका के गर्मी पड़ रही है, ये जितनी धूप निकली हुई है, तो इस धूप में तो फिर बड़ा मसला पैदा होगा कि यहाँ पर अब जो फार्मर्स हैं वो कैसे पानी की ज़रूरत पूरी करते हैं। ट्यूबवेल का उन्हें फ़ायदा नहीं। वैसे ट्यूबवेल महंगा भी पड़ता है। आप फ़र्ज़ करें कि एक फार्मर अगर ट्यूबवेल को 3-4 पानी गंदम को ट्यूबवेल के ही लगा देता है तो फिर उसकी जो एवरेज फ़ी एकड़ 1 लाख रुपये अगर पड़नी है तो वो 1,25,000 रुपये चली जाएगी। गवर्नमेंट ने स्पोर्ट प्राइस का अनाउंस नहीं किया, पिछले बरस अनाउंस करके ख़रीदी नहीं थी, तो इस बार गंदम वैसे भी कम लगी है। फिर अच्छा, ये तो बात हो गई हम उन इलाकों की करते हैं जहाँ पर नहरी पानी है। पाकिस्तान में या स्पेशली पंजाब में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको हम बरानी इलाके कहते हैं। तो अब वहाँ पर तो सारा का सारा दारोमदार ही बारिशों पे होता है। इस बार चने की फसल बड़ी कम हुई है क्योंकि बारिशें नहीं हुई। तो इस बार जो बरानी इलाके की गंदम है वो तो आप समझ लें कि मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई है। अगर रूटीन में वो 30-25 मन आती थी, पिछले बरसों की हम बात करें तो इस बरस में वो बमुश्किल 10 से 15% जो है वो रह गई है। बाकी इसका मतलब ये है कि आपको बरानी इलाकों में जो गंदम मिलती थी उसका निसफ या उससे भी कम मिलेगा। तो ये बहरहाल एक बड़ी डैमेजिंग सूरत हाल है, बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है।
लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि फैसलाबाद में जीतने वाले तमाम MPs नून लीग के वो गांव देहात से हैं, लेकिन उन्होंने कोई असम्बली में आवाज़ नहीं उठाई। अपोजिशन सारी जीतने वाली गांव देहात से वो कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। यहाँ पर कोई मसला हो जाए, PTI के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, कोई भी मसला हो, असम्बली में आवाज़ उठा दी जाती है। लेकिन फार्मर्स जिनको हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी है, जो हमें खुराक प्रोवाइड करते हैं, उनके बारे में कोई भी पंजाब असम्बली में आवाज़ नहीं उठा रहा। कोई ब्यूरोक्रेसी, देखें शहर में कोई मसला हुआ है, पावर लूम्स का, सफाई का, कोई भी मसला हो, फ़ौरन एहतजाज होता है, डिप्टी कमिश्नर एक्शन ले लेते हैं। कोई पुलिस का मसला है, एक मुलाजमा पे टार्चर होता है, पूरे हज़ारों लाखों फार्मर्स के साथ ज़्यादती होती है, तो फिर ये वहाँ पर ये लोग कहाँ चले जाते हैं। किसान तंजीमें प्रोटेस्ट करती हैं तो उनको घरों से उठा लिया जाता है। फार्मर्स के पास प्रोटेस्ट करने का आपको भी पता है कि उतना टाइम नहीं होता, पीछे उन्होंने मवेशी भी रखे होते हैं, सारा काम भी संभाला होता है। अगर वो प्रोटेस्ट पे निकलते हैं तो ये कौन सा कि पावर लूम वाले प्रोटेस्ट पे निकले तो मज़दूरों ने काम संभाल लिया, लेकिन यहाँ पर मसला हो रहा है, फिर उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती। तो ये मैं आपको एक अलार्मिंग सूरत हाल ये बता रहा हूँ कि इस बार गंदम की फसल खासी कम होगी। गंदम के काश्तकारों के लिए ये एक बड़ा दचका है, स्पेशली बरानी इलाके में तो 50% तक कम हो जाएगी। तो आने वाले मुझे लग रहा है कि गंदम इतनी महंगी होगी कि रेट हुकूमती रेट से भी अच्छा खासा ज़्यादा हो जाएगा। चौधरी अब्दुर्रहमान एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि प्रेडिक्शन के मुताबिक, इनकी प्रेडिक्शन ये है कि गंदम की कीमत जो है वो एक्सीड कर जाएगी हुकूमत अगर कोई ऐलान करती भी है कीमत का, क्योंकि ये बात सच्ची है कि इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ शदीद मुतासिर कर रही हैं पाकिस्तान की ज़राअत को, और हुकूमत ताहाल उसको संजीदा नहीं ले रही। प्रोग्राम में अगली चलते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करें बदलते मौसम की और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की जो हमारी ज़रई अजनास ज़राअत को मुतासर किए हुए है, तो सबसे अहम डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट है, जो कि बाज़ाब्ता तौर पर सबसे पहला स्टेक होल्डर जो है वो ज़राअत महकमा ज़राअत, या हम अगर बदलते मौसम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ये डिपार्टमेंट बनता है। एक्सियन हाफिज़ाबाद फैसलाबाद डिवीज़न हमारे साथ मौजूद हैं मुज़फ़्फ़र जफ़्फ़ा साहब। जफ़्फ़ा साहब, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जफ़्फ़ा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, एक तो कुछ बंदी लेट हुई है, सबसे पहले हमारा मौजू है गुफ्तगू ये होगा, इस पर ज़रा थोड़ा तफसीली बता दें कि 15 जनवरी से 15 फरवरी एक महीना गुजर गया है, मज़ीद कितने अयाम अभी बाकी हैं और कब तक पानी जो है नहरी पानी लोगों को दस्तयाब हो सकता है? जी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑफिशियली जो पहले बंदी का दुरानिया होता है वो तकरीबन 15 दिन का होता है, दैट इज़ अप टू 30 जनवरी। तो उसके बाद चूँकि हमारा शेड्यूल कुछ इस किस्म का था बंदी का, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही हमें अलाउ किया गया कि आप इसको एटलीस्ट 10-12 डेज़ जो है फर्दर नोटिफाई किया गया कि आप इसको एक्सटेंड करके जो भल सफाई ऑब्वियसली साल बाद होनी होती है इसको थारोली आप कर लें। तो वो आलमोस्ट हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है, और हेड से जो पानी है वो गुज़श्ता जो कल का दिन गुजर चुका है तब से वहाँ से खोल दिया गया है, और होपफुली आइंदा 24 घंटों में शहर फैसलाबाद और उसकी जो अतराफ़ है वहाँ पे पानी की सप्लाई जो है वो बहाल हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त आपका कोई डिपार्टमेंट है, आपकी स्टडीज़ पे, आपका वर्क इस पे बहुत ज़्यादा है, तो आप रेलेवेंट पर्सन हैं। फूड सिक्योरिटी के मसाइल पूरी दुनिया में बहुत क्रिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान में पानी की इस वक्त अगर देखें, गुज़श्ता इस मौसम सरमा के दौरान कमोबेश एक भी बारिश ऐसी नहीं हुई जिसको हम ये कह सकें कि बारिश थी। बूंदाबांदी हुई, हल्की रिमझिम हुई, तो वो पानी की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकी, जिसमें हमारी इस वक्त कपास बुआई हो चुकी है, बुआई हो रही है, बल्कि गंदम हमारी पानी की ज़रूरत है, अगर गन्ना देखें उसको पानी की ज़रूरत है। तो कितना समझते हैं कि अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एज अ माहिर आपसे पूछूं तो कितना मुतासिर हम हो रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में महकमा इरीगेशन इसके हवाले से क्या कर रहा है? जी ओवरऑल जो महकमा मौसमियात की तरफ से आपने भी मीडिया में देखा होगा कि 42% शॉर्टेजेस हैं हमारे ओवरऑल रेनफॉल की। तो इस हवाले से जो हमारे जो रेजरवायर्स हैं, जिसको पर्टिकुलरली हम जो मंगला कमांड में इस वक्त खड़े हैं, तो उसकी डिप्लीशन की ये सूरत हाल है कि लास्ट ईयर से अब तक वो तकरीबन 30-35 फुट उसकी जो रेजरवायर लेवल है वो कम है। सो अगर टेक्निकल वर्ड्स में बात करें तो सिर्फ 10% ऑफ द जो हमारे पास जो रेजरवायर कैपेसिटी है वो अवेलेबल है, और हालात इस तरह के बन चुके हैं कि अभी शायद गंदम के लिए हम एक ही पानी जो है वो काश्तकारों को दिलवा सकें नहरी निज़ाम के ज़रिए। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है जिसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट तो अपने हाथ पर सिर्फ ये कर रहा है कि एफिशिएंट यूजेज ऑफ वाटर जो है ना उसको अंश्योर करे। उसके लिए हमने जो वाराबंदी हमने बनाई हुई है, तो हमने इसको इस तरह उसको अरेंजमेंट की हुई है कि कोई भी इलाका जो है वो एटलीस्ट अगर एक पानी अवेलेबल है तो वो सबको एक पानी मिल जाए। तो हमने इस हवाले से हमारे जो अफसरान हैं उन्होंने एक वाराबंदी तरतीब दी है, तो और हमें इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। बाकी रह गई बात जिस तरह आपने कहा कि
آنے والے وقتوں میں ڈپارٹمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس کے لیے وہ چونکہ پالیسی میٹر ہے, اس کے لیے دنیا تو دیکھیں فلڈ اریگیشن سے آگے چلی گئی ہے. تو اس حوالے سے اریگیشن ڈپارٹمنٹ بھی آبویسلی آئی کانٹ کامنٹ بیکاز اٹس اے پالیسی میٹر. تو وہ سپرنکلنگ اریگیشن اور نئے جدید طریقے جو ہیں اریگیشن کے, اپارٹ فرام جو ہم فلڈ اریگیشن ایک پانی لگا دیا اور پھر وہ ٹوٹ کے کہاں سے کہاں چلا گیا, تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ول سی کہ اوور دا ایئرز انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ یہ کرنا پڑے گا ہمیں, یا چونکہ ہم ریزروائرز بنا نہیں پا رہے, جب وہ نہیں بنا پا رہے تو ہمیں پھر ایفیشینٹ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. تو لیٹس سے کہ یہ کب تک ہم اس کو اچیو کر لیتے ہیں. اچھا جب ایک بڑی اہم بات اور ہے کہ پہلے پانی چوری ہے اس کو اتنا میٹر آف کنسرن تھا آپ لوگوں کے لیے, لیکن لوگ اتنا لیتے تھے. میرے خیال میں اب بہت زیادہ سنجیدہ نہیں ہونا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کر رہا ہے تو یہ تو کسی کے ساتھ اس سے سال ہوگا, پھر ٹیلوں والے تو پہلے چیخو پکار کرتے رہتے ہیں, اب ان کا بھی کنسرن زیادہ بڑھ جائے گا. جی بالکل ایگزیکٹلی بالکل آپ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے. میں اس پہ یہ ایز فیل آنر کہ میں اس کا جواب بھی دوں کہ میں تقریباً 2 سال سے یہاں سرو کر رہا ہوں. تو جب میں یہاں پہ آیا تو ڈچکوٹ والا علاقہ, سمندری کا علاقہ, بہت زیادہ مسائل تھے پانی چوری کے حوالے سے. پرٹیکولرلی یہ سٹی ریچ اور اس سے اوپر کے ایریاز میں پانی چوری ہوتا تھا اور وہاں تک سمندری تک پانی نہیں جا رہا تھا. تو 2 سال میں آئی فیل آنر کہ میں اس بات کو ایز اے کریڈٹ پہ لیتا ہوں کہ میں نے جو کمپلینٹس ہیں دیٹ آر آلموسٹ نیل ناؤ. اور اگر آپ کبھی آپ اس علاقے کو وزٹ کریں تو پیپل ول ٹیل کہ کتنی امپرومنٹ ہم لے کے آئیں. تو اسی طرح ہم اس میں صرف ہمارا کمال نہیں ہے, ہم باقی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, ہم نے پانی چوری پہ کنٹرول کیا, ہم نے اپنے جو اہلکار ہیں ان کو جواب دہ بنایا. تو یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اب ٹیل جو ہے پرٹیکولرلی ڈجکوٹ کا جو ایریا ہے وہاں پہ پانی جو ہے وہ ایز پر اتھورائز ہم پچھلے سیزن میں دیتے رہے ہیں, اور اب بھال صفائی ہوئی ہے تو وی ایکسپیکٹ کہ اس سے بھی زیادہ امپرومنٹ انشاءاللہ آئے گی. سوال ایز اے انفارمیشن فار پبلک کہ آیا یہ جو پمپنگ اسٹیشن خاص طور پہ یہ سروس اسٹیشن لگا لیں یا پانی بھرنے والی بہت ساری مشینیں جو ہیں وہ نہروں کے اطراف لگا لی جاتی ہیں, یہ کنسرن کے لیے کوئی چیز ہے یا زیادہ کنسرن والی چیز نہیں ہے, یہ روٹین آف میٹر ہے, اس میں پانی کی سیپیج کا لیول آف واٹر جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا یا ہوتا ہے؟ نہیں جی, لیول بالکل ڈسٹرب ہوتا ہے. یہ موسٹلی تو غیر قانونی یہ انسٹال کرتے ہیں لوگ وداؤٹ اینی پرمٹ, وداؤٹ اینی NOC فرام دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اینڈ آلسو فرام دا اریگیشن اتھارٹیز. تو ہمیں جب بھی کہیں کوئی انفارمیشن ملتی ہے یا ہم کوئی دیکھتے ہیں تو وی ٹیک ایکشن اور آن نوٹ. اس میں ہمیں کسی کے کہنے کی کسی کمپلینٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ریموو اٹ. آپ کے بھی اگر نالج میں ہے یا جنرل پبلک کی انفارمیشن کے لیے اگر وہ ہے تو ہمارا آفس میں اور ہمارے اہلکار جہاں آپ دیکھتے ہیں آپ ان کو کمپلینٹ کریں, ہم وی ول ریموو اٹ. تو اب گورنمنٹ نے پانی کے یوزیج کے حوالے سے تو ہمیں اتنا اب کانشیس ہونا پڑے گا کہ ایک قطرہ بچا کے اب ہم نے اپنی فیلڈ میں لے کے جانا ہے. تو ہم وی کانٹ الاؤ کہ ایک بندہ سروس اسٹیشن چلا رہا ہے اور وہ مطلب اپنے تئیں وہ چلا رہا ہے, تو اس طرح الاؤ نہیں کرتے. ہم نے اپنے ایکشن ہم لیتے رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کمپلینٹ موصول ہو یا ہم کہیں نہر پہ جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو یہ چونکہ شہر کا ایریا ہے, شہر میں یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں. لوگ بچ جاتا ہے جی پانی صاف ہے. تو یہ کوئی بھی اس کو لیگلائز نہیں کہہ سکتا, یہ سارے انلیگل ہیں اور ہم اس کے خلاف ایکشن جو ہے ہم لے رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مظفر جپا صاحب موجود تھے, بہت ہی تفصیل کے ساتھ ایکسین حافظ آباد فیصل آباد ڈویژن انہوں نے تفصیلات کے ساتھ یہ بتایا. دیکھیں یہ کنسرن کی بات تھی, لیکن ہم لیٹر آن ذرا اس پرسپیکٹیو کو براڈر وے میں ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا یہ جو پانی ہے اس کی ہمیں نیڈ کتنی ہے, اس کے اوپر کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ ساری تفصیل رکھی. مزید اس کے حوالے سے پروگرام آپ کے ساتھ لے کے آئیں گے کیونکہ یہ بہت کنسرن کی چیز ہے اور ہماری زراعت, ہماری زرعی اجناس سب کچھ اس سے جڑی ہوئی ہے. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.